आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 38वीं चौपाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बदी महासुख होई। जो कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सब बंधनों से मुक्ति मिलेगी तथा सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पे तुलसीदास जी ने जो 100 बार शब्द प्रयोग किया है, 100 बार यानी बार बार हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, यही अभिप्रेरित है। 100 बार यानी बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि हनुमान चालीसा में भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी का जो चरित्र चित्रण है उसका 100 अध्याय बार बार करना चाहिए। केवल पाठ करने से क्या होगा? पाठ करने से अवश्य वाणी पवित्र होगी, किंतु 100 अध्याय करने से जीवन का दृष्टिकोण बदलेगा और फिर सब बंधनों से मुक्ति मिलेगी। जो ग्रंथ पढ़ता है उसके प्रति आत्मीयता और आदर होना चाहिए, तभी संस्कार होंगे। हनुमान चालीसा पढ़ते समय हनुमान जी कैसे हैं, हनुमान जी के विविध गुणों को जानकर पहचान कर सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तुमको जो बंधन लगे हुए हैं उनसे भी मुक्त हो सकते हैं। गीता, रामायण और हनुमान चालीसा क्या है, किस लिए है, इसे समझने के लिए बार बार इन ग्रंथों का पठन और स्वाध्याय करना चाहिए। प्रतिदिन बुद्धि पर स्वाध्याय रूपी हथौड़े की चोट पड़नी चाहिए, तभी बुद्धि शुद्ध रहती है। शरीर को शुद्ध स्वच्छ करने के लिए जिस प्रकार आजीवन स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार बुद्धि को भी स्वाध्याय सरिता से बार बार स्नान कराना चाहिए। विचार समझने के बाद भी बार बार स्वाध्याय करना चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार खाली पड़े हुए लोहे पर जंग चढ़ जाती है और यदि जंग निकालना हो तो उसे मिट्टी के तेल में भिगोए रखना पड़ता है, इसी प्रकार बुद्धि को स्वाध्याय के तेजस्वी विचारों में हमेशा भिगोना पड़ता है। स्वाध्याय में हमें अपने मन को पहचानना सीखना है। स्वाध्याय अर्थात मन और बुद्धि की गहराई नापना। हम किसी दिन मन का विचार ही नहीं करते हैं। मन के अध्ययन द्वारा अपने विकारों को पहचानना और पहचान कर उनको हटाते जाने का नाम ही अध्यात्म है। इसलिए तुलसीदास जी ने 100 बार यानी बार बार शब्द का प्रयोग किया है। विचार और आचार इन दोनों का प्रतीक वाणी है। केवल पठन ही पर्याप्त नहीं है, शुभ आचरण भी होना चाहिए। एक राजा था, उसके दरबार में एक कवि आया करता था और राजा को कविता सुनाता था। उस कवि का छोटा भाई भी कवि था। एक दिन कवि को बाहर गांव जाना पड़ा। उसने अपने छोटे भाई को राज दरबार में जाने को कहा। जब छोटा भाई राज दरबार में गया तो राजा ने पूछा, आज कौन लड़का आया है? राजा को कहा गया कि यह अपने कवि का छोटा भाई है और यह भी कवि है। राजा ने कहा, ऐसा? तो फिर उसे जो कविता सुनानी हो वो सुनाए। कवि ने कहा, राजा साहब मैं कविता सुनाऊंगा, परंतु आपको हाथ धोकर बैठना होगा। राजा ने कहा, क्यों? मैं हाथ क्यों धोऊं? कवि ने कहा, आप नाराज नहीं होंगे तो मैं कहता हूँ। राजा ने कहा, कहो। कवि बोले, महाराज आपने आज तक केवल श्रृंगार रस सुना है और श्रृंगार की जुगाली की है, अतः आपके हाथ से बिना श्रृंगार के दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा केवल श्रृंगार में डूबा हुआ हाथ आपके जैसे महान व्यक्ति की मूंछों पर गया तो मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए आप हाथ धोकर बैठें। राजा ने पूछा, तेरी कविता में ऐसा क्या है कि मेरा हाथ मूंछों पर जाएगा? कवि ने कहा, मैं गाने लगूंगा तब आपका हाथ मूंछों पर जाएगा ही, अतः आपके हाथ स्वच्छ होने चाहिए। राजा ने कहा, तेरी कविता में ऐसा भी क्या है, और यदि मेरा हाथ मूंछ पर नहीं गया तो मेरी गर्दन उड़ा देना। कवि ने ऐसा कहा। ऐसा स्वीकृत होने पर राजा ने हाथ धोए। उसको लगा कि इस घमंडी पंडित का घमंड उतारना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपने हाथ पीछे रखे, जिससे भूलकर भी हाथ मूंछों पर न जाए। उसके बाद कवि ने प्रारंभ किया। कवि ने वीर रस प्रकट करने वाले काव्यों का गायन किया। राजा राजपूत था। 5 मिनट में ही कवि के काव्य में तल्लीन हो गया और यकायक राजा का हाथ मूंछ पर गया। राजा को भी इसका भान न रहा। वह कवि पर खुश हुआ और उसको इनाम दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों में शक्ति है, वाणी में सामर्थ्य है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, 100 बार पाठ कर कोई, यानी बार बार सद्विचारों का 100 अध्याय करना चाहिए। 100 बार यानी बार बार। हम व्यवहार में भी बोलते हैं कि मैंने तुझे 100 बार कहा फिर भी तू मेरा कहा नहीं मानता। यहाँ पर हम 100 बार शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसका अर्थ बार बार ही होता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने जो 100 बार शब्द का प्रयोग किया है, हमें उसको उसी अनुरूप लेना चाहिए। हनुमान चालीसा में छिपे हुए गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हनुमंत चरित्र पर बार बार चिंतन करना चाहिए तथा उनके अनुरूप जीवन को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ही हमें सब बंधनों से मुक्ति मिलकर परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बदी महासुख होई। हनुमान चालीसा के 39वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, चालीसा जो पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी।
आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का ये क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।